सीलमपुर हत्याकांड में लेडी डॉन से मशहूर जिग्रा का कनेक्शन, हत्या में शामिल होने का आरोप, छानबीन में जुटी पुलिस। सोर्सेस के मुताबिक कुछ साल पहले जिग्रा के भाई साहिल पर हुआ था हमला। हमले का आरोप मृतक कुणाल और उसके साथियों पर। जिग्रा के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे। कुछ दिन पहले आर्म्स एक्ट में गई थी जेल। जिग्रा की गैंग में 10-12 लड़के हैं। सीलमपुर मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई तेज, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। 2 आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज मिले। आरोपियों की तलाश में लगी पुलिस की 10 टीमें। सीलमपुर हत्याकांड पर सीएम रेखा गुप्ता की पुलिस कमिश्नर से बात हुई, कहा जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। सीलमपुर में देर शाम 17 साल के युवक कुणाल की चाकू मारकर हत्या। गुरुवार की शाम जे ब्लॉक में कुणाल पर 4 से 5 नकाबपोशों ने किया था हमला। कुणाल ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की थी। नकाबपोशों ने दौड़ाकर चाकू से किया था वार। सीलमपुर हत्याकांड के बाद इलाके में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, सरकार से मामले में न्याय की लगाई गुहार। सीलमपुर में हत्या से गुस्साए लोगों ने रोड जाम किया। दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने वाली सड़क जाम की। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों को फांसी देने, बुलडोजर एक्शन की मांग की। इलाके में हिंदुओं के पलायन वाले पोस्टर लगे, लिखा हिंदू पलायन कर रहे, मोदी जी और योगी जी मदद करें। सीलमपुर हत्याकांड के बाद इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती, पूरे इलाके में तनाव का माहौल। सीलमपुर हत्याकांड पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं। मनोज तिवारी बोले, घटना पर जनता का रोष है स्वाभाविक, सभी लोग संयम बनाए रखें, पुलिस की कार्रवाई में बाधा ना हो ऐसा प्रयास करें। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल सरकार की रिपोर्ट का उपद्रवियों ने हिंदुओं को टारगेट किया। पुलिस वालों को भी जान से मारने की कोशिश हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को भी बनाया निशाना। 8 अप्रैल को जंगीपुर में 8 से 10 हजार लोग जुटे। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, जो राज्य सरकार राज्य में शांति सुनिश्चित नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल मामले में बांग्लादेश के अधिकारियों की टिप्पणियों को किया रिजेक्ट। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लिखा, बांग्लादेश अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान दे। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ का पहला रिएक्शन। सैफुल्लाह रहमानी बोले, कानून में बहुत बदलाव की जरूरत, पूरे कानून पर हम स्टे चाहते हैं। सैफुल्लाह रहमानी बोले, कानून वापसी तक लड़ाई जारी रहेगी, सरकार पर प्रदर्शन से दबाव बनाएंगे, देश भर में जारी रखेंगे विरोध प्रदर्शन। पीएम से दाऊदी बोहरा मुस्लिमों की मुलाकात पर बयान। सैफुल्लाह बोले, बोहरा समाज अपना अलग वक्फ बोर्ड चाहता है, सरकार को उनके लिए अलग वक्फ बोर्ड देना चाहिए। हैदराबाद में जुमे की नमाज के बाद नमाजियों का प्रदर्शन, वक्फ कानून को लेकर सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। देहरादून बीजेपी कार्यालय में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर कार्यशाला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। भोपाल में सरकारी घर में मजार पर बवाल, हिंदू संगठनों ने लैंड जिहाद का आरोप लगाया। सरकारी जमीन पर बनी है 2 मजार, हिंदू संगठनों ने एसडीएम से शिकायत की, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। जुमे की नमाज के बाद भोपाल की ताजुल मस्जिद से निकले नमाजियों का प्रदर्शन, वक्फ बिल और इजरायल विरोध को लेकर प्रदर्शन। स्टॉप दी वक्फ बिल लिखा बैनर भी दिखाई दिया। न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, बोले न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ रहा, जज राष्ट्रपति को निर्देश दे रहे। उपराष्ट्रपति बोले, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे। अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार, लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बना। उपराष्ट्रपति ने जस्टिस वर्मा कैश कांड पर भी चिंता जताई, कहा जज के यहां से कैश बरामद हुआ लेकिन एक्शन नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति के बयान पर कपिल सिब्बल बोले, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है सारे देश को मानना होता। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर देश के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया, कहा राहुल सोनिया गांधी जांच से क्यों भाग रहे। नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा, बोले नेशनल हेराल्ड नियमित रूप से प्रकाशित नहीं होता, कांग्रेस राज्यों की सरकारें ने भारी मात्रा में विज्ञापन देती है। अनुराग ठाकुर बोले, नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का एटीएम बना। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए, लेकिन नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने के लिए धन में कोई कमी नहीं की। पटना में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा एनडीए की नाव डूबने वाली है, उनके कई सहयोगी महागठबंधन में आने वाले हैं। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने महिला संवाद रथ को दिखाई हरी झंडी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता रहे मौजूद। मुंबई में हिंदी भाषा के विरोध में राज ठाकरे ने तेज किया आंदोलन, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से लगाए गए पोस्टर, लिखा हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। महाराष्ट्र में 5वीं तक हिंदी की अनिवार्यता पर संजय राउत बोले, देश में हिंदी के प्रति प्रेम और श्रद्धा ये संवाद की भाषा, लेकिन इसे पाठ्यक्रम में जबरदस्ती शामिल न करें। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र के हर स्कूल में पहले मराठी अनिवार्य करनी चाहिए, कागजों पर मराठी अनिवार्य करने से कुछ नहीं होगा।
मुंबई के मुलुंड इलाके में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का प्रदर्शन, मस्जिदों में अवैध लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर जताया विरोध। पुणे पहुंचे सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार, पिंपरी चिंचवाड़ में चापेकर बंधु स्मारक का किया दौरा। कलबुर्गी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कर्नाटक सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, करीब 800 करोड़ की संपत्ति जब्त की। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मिंटो ब्रिज के पास जलभराव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा भी रहे मौजूद। भोपाल दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 9 महिला नक्सलियों समेत 22 नक्सलियों का सरेंडर, 8-8 लाख इनाम वाले नक्सलियों ने भी किया सरेंडर। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपति एलन मस्क से फोन पर की बात, ट्वीट कर दी जानकारी। बोले, मस्क से कई अहम मुद्दों पर हुई बात। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैप्पी पासिया अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की हिरासत में आईएसआई और प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा था। हैप्पी पासिया के इशारे पर हाल ही में पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। एनआईए ने पासिया पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया था। मुंबई कोर्ट में मेहुल चौकसी को लेकर सीबीआई की अर्जी, बैंक घोटाले के मामले में गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग। महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह हटाने के दौरान भड़की हिंसा में पुलिस का एक्शन तेज, अब तक 1,500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। नासिक पुलिस ने 57 संदिग्धों की पहचान की, 27 लोगों को किया गिरफ्तार, बाकी आरोपियों पर पहचान में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में अश्लील वीडियो कांड सामने आने से मचा हड़कंप, लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था साहिल, वीडियो बनाने में साहिल की मदद करती थी उसकी गर्लफ्रेंड। पीड़ित परिवार का आरोप, दूसरे देशों में वीडियो बेचता है साहिल। झड़प के बाद शादी के जोड़े में थाने पहुंची दुल्हन, जमीन को लेकर चल रही थी रंजिश। पंजाब के तरनतारण में नौशेरा गैंग और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में एनकाउंटर, 2 गैंगस्टर महकप्रीत सिंह और जेवराज सिंह घायल होने के बाद हुए गिरफ्तार। बेंगलुरु में पश्चिम बंगाल की 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप, रोजगार की तलाश में गई थी बेंगलुरु, पुलिस ने किया 3 आरोपियों को डिटेन। कर्नाटक के रायचूर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, सभी मृतक तेलंगाना के हिंदूपुर के रहने वाले। दिल्ली में बीती रात चलाया गया सफाई अभियान, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल हुए शामिल। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा, विकसित भारत की विकसित एनडीएमसी और विकसित दिल्ली, ये हम सभी का संकल्प। गुरुग्राम में फॉर्च्यूनर कार में गौ तस्करी, कार से 4 गौवंश बरामद, गौरक्षकों ने कार को पकड़ा। गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैदी से एक लड़की की बची जान, मौके पर तत्काल पहुंचकर आत्महत्या करने जा रही लड़की को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। यूपी के बुलंदशहर में स्टेट हाईवे के पास मिला सरकारी दवाइयों का जखीरा, सरकारी अस्पतालों की बताई जा रही दवाइयां। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले के खिलाफ सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल, रेलवे की पटरियों के पास किया अभ्यास। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में तूफान का कहर, निर्माणाधीन स्टील पुल का एक हिस्सा ढहा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अयोध्या में कल अचानक बदला मौसम, कई जगहों पर तेज हवा के साथ हुई बारिश। यूपी के गोंडा में गुरुवार की शाम आंधी और बारिश का दिखा कहर, उमरी बाजार क्षेत्र में तेज हवा में कई दुकानों के टीन के शेड और सामान उड़े। ओडिशा के भुवनेश्वर में बदला मौसम, शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश। भुवनेश्वर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। देश भर में आज मनाया जा रहा गुड फ्राइडे का पर्व, दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में लोगों ने की प्रार्थना। गुड फ्राइडे के अवसर पर तिरुवनंतपुरम में निकली क्रूज यात्रा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की याद में जुलूस निकला। गुवाहाटी में डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट में प्रार्थना, ईसा मसीह के क्रूज पर चढ़ने की याद में कार्यक्रम। मोटोरोला का भारत में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन बढ़ाने पर जोर, सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में शामिल होने पर विचार कर रही है कंपनी। जियो फाइनेंस को चौथी तिमाही में 316 करोड़ का मुनाफा, सालाना आधार पर 1.8% बढ़ा। जनवरी मार्च तिमाही में इन्फोसिस का मुनाफा 12% कम हुआ, 7,033 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू 8% बढ़कर 40,925 करोड़ हुआ। एचडीएफसी एएमसी ने भी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए, मुनाफा 18% बढ़कर 638 करोड़ रुपए हुआ। देश में 20% तक महंगी हो सकती है टेलीकॉम सेवाएं, टेलीकॉम ऑपरेटर साल के आखिरी तक 10-20% टैरिफ बढ़ा सकते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटरों ने जुलाई 2024 में 25% तक बढ़ाया था टैरिफ। विश्लेषकों के मुताबिक कंपनियों का आय बढ़ाने पर फोकस। टाटा एलेक्सी ने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए, मुनाफा 13% घटकर 1,172.4 करोड़ रुपए हुआ। ब्रिटेन में सबसे बड़ा ईवी बैटरी प्लांट लगाएगी टाटा, कंपनी ने 7,700 करोड़ का लोन लिया। ब्रिटेन की ईवी योजना को मिलेगी रफ्तार। अमेरिका में टीसीएस पर भेदभाव का आरोप, 24 से ज्यादा पूर्व कर्मचारियों ने उम्र, नस्ल और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का लगाया आरोप।
आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पंजाब किंग्स के साथ होगा सामना। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी भिड़ंत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स दोनों टीमें अच्छी फॉर्म में। आरसीबी और पीवीकेएस 6 में से 4-4 मुकाबले जीतकर पॉइंट टेबल में तीसरे और चौथे स्थान पर। पंजाब और बेंगलुरु के बीच मुकाबला हमेशा कांटे का रहा। दोनों के बीच अब तक 33 मुकाबले हुए। पीवीकेएस को 17 और आरसीबी को 16 मैच में जीत मिली। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी का पलड़ा भारी। दोनों के बीच अब तक हुए 12 मैच हुए। आरसीबी ने 7 जीते, पंजाब ने 5 मैचों में मारी बाजी। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन बने सौरभ कोठारी आयरलैंड के कार्लो में पंकज आडवाणी को हराकर जीता खिताब।